नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अभी आपका AIB 20 एग्जाम होने वाला है 2025 में, उसके अंदर कौन कौन से BRX आपके पास होने चाहिए। सब्जेक्ट वाइज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये सब इंपॉर्टेंट BRX हैं, ये तो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें, सबसे पहला आपका जो सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबको पता है, एक BRX है। आईपीसी और जो आपका बीएनएस है, अभी हम लेटेस्ट जो कोड की बात करें, जो आपका भारतीय न्याय संहिता है, वो आपका बीएनएस है। अगर हम AIB 19 की बात करें, तो अगर आप देखोगे आईपीसी प्लस बीएनएस के सिलेबस में 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, सीआरपीसी प्लस बीएनएसएस के 10 क्वेश्चन आते हैं, एंड इंडियन एविडेंस एक्ट प्लस बीएसए के 8 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इनको ऐड करोगे तो दिस इज 26, और पूरा का पूरा पेपर आप देखोगे टोटली आपका बेस्ड है आपका न्यू लॉ पे, न्यू क्रिमिनल लॉज पे बेस्ड है। यानी कि आपको बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए ही मेन फोकस करना है। AIB 19 आप कह सकते हो कि 1 जुलाई 2024 से एनफोर्स किए गए थे न्यू क्रिमिनल लॉज, तो इसलिए ओल्ड वाले भी सिलेबस में दे दिए, लेकिन केवल 2 या 3 क्वेश्चन ही आप देखोगे ओल्ड से बिलोंग किए थे, बाकी सारा का सारा पेपर आपका न्यू लॉ से आया था। इसीलिए अगर हम बात करें AIB 20 के लिए, तो स्पेसिफिकली बोल सकते हैं कि वो सिलेबस में ही आपके है ना, जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, शायद नहीं देगा, सिलेबस में ही नहीं देगा। ठीक है, सिलेबस में आपको ऑलरेडी न्यू लॉज मेंशन करके देगा। अगर दे भी देता है तो आप यही मान के चलो कि न्यू लॉज पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस हमने देखा कि AIB 19 में आपके न्यू लॉ से ही आए हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैंने यहाँ पे लिख दिया, बाकी एक बार सिलेबस अगर न्यू सिलेबस अपडेट किया जाएगा तो एक बार फिर से मैं बता दूंगा कि क्या आपका सिलेबस में दिया है ओल्ड लॉ या नहीं दिया है। ठीक है, सीआरपीसी के लिए जो हम बात करें, सीआरपीसी और एक आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एंड ऐसे ही आपका सीपीसी में लिमिटेशन एक्ट से भले ही आप देखोगे लास्ट के 8-10 AIB से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन पहले इससे क्वेश्चन आते थे, और लिमिटेशन एक्ट सीपीसी के साथ ही पढ़ना होता है, तो आप जरूर लेके जाइए, काफी इंपॉर्टेंट होता है लिमिटेशन पीरियड चेक करने के लिए। अगर एविडेंस लॉ की बात करें, तो इंडियन एविडेंस पुराने वाला हो गया, न्यू वाला अपना ये हो गया, तो न्यू लॉज पे आप ज्यादा फोकस करो। ठीक है, उसी पे आपको प्रैक्टिस करनी है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करें, तो आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, ये आपके पास होना चाहिए। फैमिली लॉ की बात करें, तो देखो फैमिली लॉ में ये सारे जो भी BRX दे रखे हैं, इनसे कभी ना कभी क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करें, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, हिंदू माइनॉरिटी, हिंदू सक्सेशन, इंडियन सक्सेशन, स्पेशल मैरिज एक्ट, एंड आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ शारियत, रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन राइट ऑन मैरिज, ये तो आपके पास होना ही चाहिए। बाकी चाहे आप एक दो अवॉइड भी कर दो, लेकिन ये तो स्पेसिफिकली होना चाहिए, इनसे क्वेश्चन बार बार आते हैं हर एग्जाम में। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए कोई स्पेसिफिकली BRX नहीं होता है, आपको नोट्स ही पढ़ने पड़ेंगे, थ्योरी वगैरह केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, या फिर एक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो PIL गाइडलाइंस के कंपाइलेशन है, वो आप चाहो तो परचेज कर सकते हो मेरे जो कैटलॉग है वहां से, या फिर आप खुद भी कहीं से नोट्स देख सकते हो, उससे क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, तो थोड़ा बहुत PIL के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ की बात करें, स्पेसिफिकली कोई BRX की रिक्वायरमेंट है नहीं वैसे इसमें, लेकिन अगर आप देखोगे लोकपाल एंड लोकायुक्त, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इनसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है इनडायरेक्ट वे में, तो ये आपके पास BRX होना चाहिए। वैसे हम देखें तो इस सब्जेक्ट के अंदर ये 4 BRX स्पेसिफिकली पढ़ाए जाते हैं। कमीशन ऑन इंक्वायरी एक्ट से 2 बार क्वेश्चन आया है, 2 टाइम्स, काफी पुराने अगर AIB में आप देखोगे तो आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन RTI तो देखो आपके पास होना भी चाहिए, क्योंकि काम का है। लोकपाल एंड लोकायुक्त आने वाले टाइम में बहुत यूज होगा, इसीलिए ये दो तो जरूर आपके पास होने चाहिए, बाकी आप अवॉइड भी कर सकते हो। प्रोफेशनल एथिक्स, इस सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट BRX है एडवोकेट एक्ट 1961, आप BCI के रूल्स जरूर लेके जाइए। स्पेसिफिकली हम बोलें तो पार्ट 6 चैप्टर 1 एंड 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, लैंडमार्क केसेस ऑन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से एक क्वेश्चन आता है, एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। ठीक है, ये आपको लेके जाने ही जाना है। कंपनी लॉ में एक ही BRX है, कंपनीज एक्ट 2013। इन्वायरमेंटल लॉ में बहुत ज्यादा BRX होते हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप
environment protection, National Green Tribunal, water prevention, air prevention, Indian forest, biological diversity एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। इनसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन सेक्शन बेस्ड आए हुए हैं। अब एक दो बचे हैं, आप वो लेके चले जाओगे तो कुछ ज्यादा लॉस होगा नहीं। मान लो क्वेश्चन आ गया, वैसे 2 ही क्वेश्चन आते हैं इससे, लेकिन इन्वायरमेंटल लॉ में उसके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन होते हैं, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डॉक्ट्रिन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ट्रीटीज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। हम यहाँ पे केवल स्टैट्यूट की बात कर रहे हैं जो आपको बी एग्जाम में लेके जाना है साथ में। साइबर लॉ की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बी है, यही आप लेके जाइए। अगर फिर भी आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप ये भी लेके जा सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा आईटी वाला लेके जाना ही जाना है, ठीक है। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ में बात करें तो एआईबी 18 में भी उसने सरप्राइज दिया था। फर्स्ट टाइम आपका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से क्वेश्चन आया। एंड एआईबी 19 में भी उसने सरप्राइज दिया है। फर्स्ट टाइम आप देखोगे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड एंड कोड ऑन सिक्योरिटी एक्ट से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली हर बार इसमें सरप्राइज मिल रहे हैं लास्ट के 2-3 एआईबी से। फिर भी हम बोलें तो ट्रेड यूनियन वेरी इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉय कंपनसेशन, स्टैंडिंग ऑर्डर, मैटरनिटी बेनिफिट, कोड ऑन वेजेस, फैक्ट्रीज एक्ट एंड आपका जो लास्ट में लेटेस्ट एग्जाम आए हैं वो तो आपको लेके जाना है। तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास होने चाहिए। एक ये वाला भी है, इससे भी 2 बार क्वेश्चन आया हुआ पीवाईक्यू में। अच्छा बेयर एक्ट है, ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट के साथ थोड़ा ओवरलैप करेगा लेकिन बढ़िया है। तो ये वाले तो आपको लेके जाने ही जाने। देखो ऐसा होता है कि हम स्पेसिफिकली फ्रेम नहीं कर सकते कि हर बार इसी से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये सब पीवाईक्यू बेस्ड बेयर एक्ट है। अब एग्जामिनर क्या पता 10 साल पुराना वाला जो बेयर एक्ट से क्वेश्चन पूछा था अब उससे फिर से पूछ ले। तो फॉर दी अगर हम देखें कि बचना है आपको कि भाई अननेसेसरी कुछ भी कहीं से पूछ ले, तो एटलीस्ट बेयर एक्ट तो हो आपके पास ताकि आप ढूंढ के कर सको, ठीक है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हम बात करें तो स्पेसिफिकली कोई बेयर एक्ट नहीं होता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का, तो ये अनकोडिफाइड होता है। इसके अंदर आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, केस लॉ पढ़ने पड़ेंगे, मैक्सिम्स वगैरह पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन मोटर व्हीकल के लिए मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 अमेंड किया होना चाहिए आपके पास 2019 लेटेस्ट वर्जन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लेटेस्ट वर्जन, 1986 की नीड नहीं है, ठीक है। टैक्सेशन लॉ के लिए इनकम टैक्स एक्ट एंड सीजीएसटी एक्ट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों से बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं, दोनों ही लेके जाने हैं। टॉपिक नंबर 17 में आपके 4 टॉपिक दे रखे हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम बात करें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल ऑफ गुड से भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछे हुए। इंडियन पार्टनरशिप से क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन जनरल कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बिल्कुल पूछता है, 2 क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बिल्कुल पूछता है, 2 क्वेश्चन आते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 2 क्वेश्चन आते हैं। ये सब लेके ही जाने हैं। लैंड एक्विजिशन लॉ नया वाला ही लेके जाओ, इसी से क्वेश्चन पूछ रहा है काफी टाइम से, जब से नया वाला आया, पुराने वाले की नीड नहीं है। लेकिन अगर आप बीआर एक्ट लोगे जो आपका प्रोफेशनल पब्लिकेशन है, पुराने वाला भी उसके अंदर इंक्लूड मिल जाएगा। कुछ पब्लिकेशन अभी भी दे रहे हैं लेकिन स्पेसिफिकली लेने की जरूरत नहीं है आपको। आईपीआर की बात करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करें, भैया ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी ऐसा नहीं है जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे क्वेश्चन काफी बेसिक आता है, कॉमन सेंस से आप कर सकते हो, थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन आपका इस सब्जेक्ट के बारे में पता है, लेकिन बीआर एक्ट में से भी क्वेश्चन आता है। स्पेसिफिकली बोले तो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको लेके जाने इनसे स्पेसिफिकली सेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलूंगा आप साथ के साथ लेके जाइए, ठीक है। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज करके अपना डाउट पूछ सकते हो, और अगर आपको ये सारे बीआर एक्ट्स की ई बुक चाहिए तो आप, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से कैटलॉग से परचेज कर सकते हो। सारे बीआर एक्ट आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। आप अपना जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो अपना सॉफ्ट कॉपी आपके पास रहेगी, आप इंडेक्स रिवीजन कर सकते हो। जस्ट आपको क्लिक करना है, रीड करना है, सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज अरेंज्ड है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।